बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ वारिस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज असद कहा जाता है। बुर्ज असद वालों के लिए 2023 जनवरी का महीना कैसा रहेगा, ये तमाम चीज़ें हम इनके हॉरोस्कोप से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके असेंडेंट लॉर्ड शम्स इनके 8वें घर में मौजूद है। और 8वां घर किसी भी तरीके से एक छठे घर में शम्स का होना ये कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन नहीं है। यानी कि इनको अपनी हेल्थ को फोकस करना पड़ेगा। इस मंथ के अंदर हेल्थ के मामलात के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। और इसी तरीके से ये डिसीजन कोई भी अगर करें तो उसको सोच समझ कर करना है। यानी कि इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, उसको प्रैक्टिकली एनालिसिस करने के बाद सोचने समझने के बाद आप अपना डिसीजन लें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट साइन करना चाह रहे हैं तो 20 जनवरी तक आप कोशिश करें। अगर आप उसको रोक सकते हैं तो रोक लें। 21 जनवरी से ये ट्रांजिट करेगा आपके 7th हाउस में। यहाँ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। सैटर्न ऑलरेडी मौजूद है, वीनस मौजूद होगा। यहाँ आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी, इसलिए इस टाइम पीरियड में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें लियोस के लिए कि इनके 2nd हाउस का लॉर्ड मरकरी भी इनके 6th हाउस में मौजूद है। और प्लस इनके साथ जो उसकी रेट्रोग्रेशन है मरकरी की, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं है। और 13 जनवरी के बाद ये डायरेक्ट होगा, फिर चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। यानी अभी बेहतर मामलात नहीं है, लेकिन 13 जनवरी के बाद चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी फाइनेंशियल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस हवाले से अब हम बात करते हैं बुर्ज असद वाले अफराद के लिए एजुकेशन के मामलात की बात करें तो इनके 9th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर इनके 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर इनके 9th हाउस में ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव उसकी जो पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, आपके 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। यानी आपकी एजुकेशन के मामलात मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से आपके बच्चों से रिलेटेड मैटर्स, उनकी हेल्थ से रिलेटेड मैटर बहुत अच्छे नज़र आते हैं। ऐसी ख़वातीन जो कंसीवमेंट के हवाले से प्रॉब्लम का शिकार हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, उनके लिए भी मुझे ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव नज़र आता है। और मोहब्बत के मामलात, रिलेशनशिप की बात करें तो जुपिटर की यहाँ पर पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है। तो मोहब्बत के मामलात भी आपके मुझे बेहतर नज़र आते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आती। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से देखें। वीनस सैटर्न ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। सैटर्न अपने ही घर में मौजूद है, वीनस ऑलरेडी कंजक्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है मैरिज करने वाले अफराद के लिए कि जो मैरिज करना चाह रहे हैं। जनवरी बेस्ट है उनके लिए। और मैरिज करना, निकाह करना, निस्बत तय करना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर रुखसती बाद में करना चाहते हैं लेकिन निकाह कर लें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के अंदर डेवलपमेंट्स के हवाले से इस मंथ के अंदर ये चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मरकरी की जो यहाँ पर मौजूदगी है, रेट्रोग्रेशन है, उसको ज़हन में ज़रूर रखिएगा। लियोस के लिए अगर इमिग्रेशन वीज़ा के हवाले से बात करें तो जुपिटर इनके 9th हाउस में मौजूद है। और लेकिन यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इनका जो बेसिक रूलिंग प्लैनेट है मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। और 13 जनवरी के बाद वो जाके डायरेक्ट होगा। मार्स की पोजीशन जैसे ही यहाँ पे आप डायरेक्ट होगा, आप वीज़ा, इमिग्रेशन, इस मामलात को कर सकते हैं। ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राहु इनके जो 10th हाउस है, 10th हाउस में मौजूद है। 10th हाउस में यहाँ राहु का होना, और ये यहाँ पर इनके जो 10वें घर का मालिक है वीनस इनके एक अच्छे घर में मौजूद है, यानी 7th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं। यानी कैरियर बूस्ट करना, पोस्टिंग अच्छी जगह हो जाना, या जॉब के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई इंक्वायरी, कोई इस तरह के मैटर्स, वो भी क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से ये तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।